संख्या पर सियासत। नमस्कार, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात मंत्रियों की संख्या पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सियासत गरमाई हुई है। इस विस्तार पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने सवाल उठाए हैं। भूपेश बघेल ने कहा है कि बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार को मजाक बना दिया है। नियम है कि 15% से ज्यादा विधायक मंत्री नहीं बन सकते हैं, फिर बीजेपी ने कैसे 3 विधायकों को शपथ दिला दी। बघेल ने दावा किया कि जब कांग्रेस सरकार थी तब उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि छत्तीसगढ़ में भौगोलिक दृष्टि से और विभागीय कार्यों को संपादित करने के लिए एक मंत्री ज्यादा बढ़ाया जाए, लेकिन उनकी अनुमति नहीं मिली और भाजपा ने नियम के खिलाफ मंत्रियों की संख्या में वृद्धि की है। भूपेश बघेल ने आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव के उस वक्तव्य का भी उल्लेख किया जिसमें साव ने कहा था कि 14 की संख्या कानून सम्मत है। बघेल ने कहा कि हाई कोर्ट में वकील रहे, विधि विधायक मंत्री रहे साव का छत्तीसगढ़ में 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल को सही बताना और हरियाणा का उदाहरण देना घोर आपत्तिजनक है। आपको बता दें कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के समय 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में पारित किया गया था। इस संशोधन में यह व्यवस्था की गई थी कि राज्य में मंत्री परिषद की संख्या मुख्यमंत्री सहित विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। वहीं छोटे राज्यों में कम विधानसभा सीटों के कारण कहा गया था कि किसी भी राज्य में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। अब छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या 14 यानी कि 15.55% हो गई है। तो क्या 15.55% को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? और जब 13.5 को 14 मानना कानूनी व्याख्या एवं परंपरा है, ना कि किसी अनुमति का विषय, तो भूपेश बघेल ने मंत्रियों की संख्या 14 करने के लिए पीएम से अनुमति क्यों मांगी थी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ बयान सुनवाते हैं जिससे ये सवाल खड़े किए गए हैं। यहाँ तक कि मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश में 98 मंत्री थे। तो मंत्रिमंडल एक मजाक बन गया था। ऐसे समय में अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये तय हुआ कि 15% से अधिक आप मंत्रिमंडल के जितने सदस्य हैं उसके 15% ही आप मंत्री रखेंगे। जोगी के समय 26 हम लोग मंत्री थे। रमन सिंह समय करीब 17 और रमन सिंह करके 17 ही थे सर, 4 उसमें से 4 या 5 हटाए गए। और तब से छत्तीसगढ़ को जो अलाट हुआ वो 13 है। हमारी सरकार आई तो सबसे पहले मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा कि क्योंकि छत्तीसगढ़ भौगोलिक दृष्टिकोण से 9वां बड़ा राज्य है और इसलिए मंत्रिमंडल के सदस्यों के पास बहुत सारे विभाग होते हैं। दौरा करने में, समीक्षा करने में, कार्य करने में परेशानी होती है, इसलिए एक सदस्य और बढ़ाई जाए, लेकिन उसकी अनुमति नहीं आई। नहीं मेरे पत्र का कोई जवाब, न इस बिल का कोई उत्तर। नहीं, भूपेश बघेल को संविधान फिर से पढ़ना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि पहले कांग्रेस के ज़माने में राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए बड़ा विशाल मंत्रिमंडल बनता था और उसका स्थापना व्यय बहुत ज़्यादा होता था। तो उसको नियंत्रित करने के लिए 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने संविधान संशोधन लाया और वो 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। तो 90 विधानसभा के सदस्य हैं, उसके अनुसार 15% माने 13.5 लोग सदस्य जो है कैबिनेट मिनिस्टर हो सकते हैं। ट्रेडिशन ये रहा, डॉक्टर रमन सिंह उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 14 के बजाय 13 को रखा और भूपेश बघेल भी ये पिछले 5 साल जो मुख्यमंत्री रहे उन्होंने परंपरा के अनुसार 13 रखा। ये संवैधानिकता नहीं थी। आप 8 भी रख सकते हो, आप 10 भी रख सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिस्टर्स वो जो है 14 होंगे। ये संवैधानिक व्यवस्था है। 15% है तो जैसे 13.5% आता है तो इसका मतलब ये हुआ 5 अपने आप में पूर्णांक हो जाता है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। तो अपने मन से वो संविधान की जो व्याख्या करते हैं, संविधान की जानकारी ऐसे पूर्व मुख्यमंत्री को होना चाहिए। अपना हास्यास्पद बयान दे के अपनी किरकिरी तो नहीं करवानी चाहिए उनको।
तो देखा आपने छत्तीसगढ़ में मंडल के विस्तार को लेकर जो है संख्या पर अब सवाल खड़े होने लगे और संख्या पर सवाल उठाने को लेकर जो है इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, क्या इसका कानूनी दांवपेच है। इसके लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है, पहले परिचय करवा देता हूं फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश पांडे जी, साथ ही बात किया है तो भाजपा प्रवक्ता रविंद्र सिंह और कांग्रेस प्रवक्ता जो है अभिमन्यु मिश्रा जी हमारे साथ है। तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। और पहला सवाल जो है मेरा कांग्रेस प्रवक्ता अभिमन्यु मिश्रा जी आपसे है कि आप हवाला दे रहे हैं कि हमने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा अपने कार्यकाल में जब भूपेश बघेल की सरकार बनी और यह संख्या बढ़ाने के लिए जो है निवेदन किया, लेकिन आपको परमिशन नहीं मिली। लेकिन अब जब बीजेपी की सरकार आई तो वो 14 यानी कि एक मंत्री जो है नियम के अनुसार नहीं, आपके अनुसार आप कह रहे हैं कि नियम नहीं है, कानून नहीं है, लेकिन हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं कि अगर 10 नंबर का टेस्ट होता था, अगर 3.5 नंबर आते थे तो 3 सही 1/2 = 4/10 यानी किया जाता था। ये परंपरागत रहा है, कानूनी व्याख्या इसकी, इसमें मुझे लगता है परमिशन की तो आवश्यकता थी नहीं। फिर परमिशन की बात कहां से भूपेश बघेल साहब कह रहे हैं, कानून के जानकार हैं, अगर आपको ऐसी व्याख्या है कानून तो फिर आपने कोर्ट का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया। और चलिए देर है दुरुस्त है, अगर अभी आपको लगता है कि अभी भी ये कानून के विरुद्ध कार्य किया गया है, संख्या दल बढ़ाई गई है कानून के विरुद्ध, तो अभी भी आप न्यायालय के पास जा सकते हैं। मीडिया में आके बयानबाजी क्यों? मिश्रा जी। जी कपिल जी आपको नमस्कार, रविंद्र जी को नमस्कार, रमेश जी को नमस्कार और आपके सारे दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए ऐसा है कि बिल्कुल हमारे द्वारा मांगी गई थी अनुमति बढ़ाने के लिए और उसको अलाउ नहीं किया गया था। उसके अलावा जो आप गणित जिस बारे में कह रहे थे कपिल जी, वो जहां हमने देखा है कि जैसे 13.5 संख्या है तो अगर 13.6 है 7 है तो उसको पूरा करके 14 कर देते थे, वो विषय अलग है। लेकिन जैसा कि मैंने देखा है और जिस नियम के बारे में मैं देख रहा था, 2003 में जो संशोधन हुआ था विधेयक में और 15% की बात की गई थी और ये भी लिखा है कि किसी भी स्थिति में ये जो प्रतिशत है 15% के ऊपर नहीं जा सकता। तो अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिनका बयान हम सुन रहे थे, उन्होंने जो 13.5% वाला अपना हिसाब बताया, वो समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि 14 मंत्री अगर हम देखें और परसेंट निकालें 90 के हिसाब से तो लगभग 15.5% होता है और नियम में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि ये संख्या 15% के पार नहीं जानी चाहिए। तो बिल्कुल ये 15% के पार कहीं ना कहीं जा रही है अगर इस हिसाब से देखा जाए तो। और आपने बिल्कुल सही कहा कि लीगल रास्ता अपनाना चाहिए, इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। तो बिल्कुल हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं और सारे नेता हैं और अपने हमारे लीगल टीम के साथ इसकी बात चल रही है और आने वाले समय में बिल्कुल इसका कोर्ट में भी हम जो है इस बात को उठाएंगे और दरवाजा को खटखटाएंगे। तो लेकिन बात यही है कि बिना जो अनुमति के भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बढ़ा करके मंत्री बना दिए हैं, ये असंवैधानिक है, ये हमारा कहना है। अगर अनुमति उन्होंने ली है तो वो अनुमति दिखा दें, क्या अनुमति ली है, क्या उसको सार्वजनिक कर देना चाहिए उनको। तो हमारा कहना यही है जी। अभिमन्यु जी, अनुमति की तो बात ही नहीं आती है। मैंने क्या है कानूनी दाव पेच है, परंपरागत इसको माना जाता है। जैसे कि 13.5 तो उसको हम पूर्णांक मान लेते हैं, 14 मान लिया जाता था। इस लिहाज से उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। अगर आपको संशय है, डाउट है, तो बिल्कुल कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। परमिशन लेने की तो कोई बात ही नहीं आती। ना बीजेपी की परमिशन की बात कर रहा हूं, ना मैं भूपेश बघेल साहब की परमिशन की बात मानूंगा। आप न्याय संगत है, विधि विधायक मंत्री होते, संसदीय कार्य मंत्री होता है आपके मंत्रिमंडल में, कानून के दाव पेच रखते हैं, आपको कोर्ट में पिटीशन लगाना चाहिए थी। बिल्कुल, जैसा मैंने कहा इस बारे में चर्चा चल रही है, कोर्ट में पिटीशन लगाई जाएगी। और जैसा कि आपने कहा, वो तरीका कैसे अपनाया जा सकता है? 13.5 तो कुछ होता नहीं, आधा मंत्री तो आप बनाएंगे नहीं। लेकिन जो मैं कह रहा हूं, नियम में जो स्पष्ट रूप से ये लाइन लिखी हुई है कि 15% को पार नहीं होना चाहिए, तो 15% तो यहाँ पार हो रहा है। अगर आप 90 का 14 मंत्रियों का प्रतिशत निकालिए तो 15.5% होता है, 15.55 हो रहा है। बिल्कुल हाँ, 15.5% क्या 15% से ज्यादा नहीं है? ये हमारा सवाल है और यही सवाल हम कोर्ट में भी रखेंगे। तो इसमें बहुत ज्यादा वो कोई विषय नहीं है। नहीं, चलिए मैं जवाब लेता हूं। रविंद्र साहब जी, बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आप लोग जो है, आपकी सरकार आती है तो आप तानाशाही तरीके से जो है मंत्रिमंडल की संख्या बढ़ा देते हैं, ऐसे कांग्रेस के आरोप है। जब उनकी सरकार थी, उन्होंने परमिशन मांगी तो आपने मना कर दिया, और अब बीजेपी की सरकार आई तो आपने 13.5 का जो 5 पूर्णांक जो है उसको मान के 14 मंत्री कर दिए हैं। लेकिन जो अब गणित हो रहा है वो 15.55 पे पहुंच रहा है, यानी 15% के आंकड़े को पार कर रहा है। इसका कानूनी दाव पे समझा दीजिए कांग्रेस प्रवक्ता को। बिल्कुल, मैं समझा देता हूं। संवैधानिक कार्य के लिए संवैधानिक बयान जो दे रहे हैं ना, वो भूपेश बघेल जी दे रहे हैं। पहली बात तो उनको संविधान का ज्ञान नहीं है,
और उनका संविधान पर भरोसा दो। ये जिस तरह से कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर हमला कर रही है वो भी प्रमाणित हो गया है। भैया 15% भी आप बोल लो तो सीधी सी बात है, कितना होता है? 13.5 होता है, होता है ना मंत्रिमंडल। तो जब 13.5 होता है तो 14 ले लिए ना, हरियाणा में भी लिए। इसके पहले आज तक भूपेश बघेल जी ने कभी बताया छत्तीसगढ़ को कि क्या कहते हैं, हमने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी को कि मतलब हम 13.5 होता है, हम दीजिए करके। आज पत्र बता रहे हैं। कब आपने पत्र लिखा, क्यों लिखा? आप अपने विवेकाधिकार से कर लेते। आप गलत होते तो भाजपा वाले कोर्ट में चले जाते, जैसा आज आप कह रहे हैं। हम कोर्ट में चले जाते, बोल देते हैं संवैधानिक कार्य कर रहा है। आपने क्यों नहीं किया? आपको तो प्रयास जिंदगी में करना नहीं था। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, भूपेश बघेल की सरकार और भूपेश बघेल देश के सबसे झूठे मुख्यमंत्री और सबसे ज्यादा भ्रम फैलाने वाले मुख्यमंत्री। मैं आज से नहीं विपक्ष में था तब से कह रहा था कि झूठ बोलते हैं, सबसे बड़े झूठ बोलने वाले यदि मुख्यमंत्री कोई रहे तो भूपेश बघेल रहे। देखिए आपको बता रहा हूं, क्या इन्होंने घोषणा पत्र में नहीं कहा था शराबबंदी करेंगे? किया इन्होंने? नहीं किया। हिम्मत नहीं थी ना। यही हिम्मत दिखा लेते 14 मंत्री का गठन कर लेना था। गलत होता तो भारतीय जनता पार्टी कोर्ट में जाके दूध का दूध पानी पानी कर देते। आज भारतीय जनता पार्टी ने कह लिया। आप तो बड़े दावे से कहते थे कि छत्तीसगढ़ जो है भौगोलिक स्थिति से ऐसा पिछड़ा हुआ है तो एक मंत्री बढ़ाने की अनुमति दें। आज हमने उसी चीज को भी समझा कि भौगोलिक स्थिति से है, हमने एक बढ़ा दिया था, आपको पेट में दर्द होने लगा। आपने हिम्मत नहीं दिखाया। हम हिम्मत दिखा लिए तो आपको प्रश्न चिन्ह उठाना। ये भूपेश बघेल जी के न संस्कृति में और उनकी आदत में, उनके व्यवहार में परिलक्षित होता है। उनकी संस्कृति भी बन चुकी। सबसे बड़ी बात, मैं एक दो बात और कहना चाहता हूं। कब, कौन से तारीख को इन्होंने पत्र लिखा, जरा दिखा दो। कौन? भूपेश बघेल। मैंने पहली बार ना, अभी पहली बार 7 सालों में, 5 साल उनकी सरकार थी, 2 साल हमारी सरकार, पहली बार मैंने अभी सुना है भूपेश बघेल जी ने ऐसा कोई कृत्य किया था कि प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था कि मंत्रिमंडल तो आपको क्या लगता है कि फेक बात कर रहे हैं वो? कोई पत्र नहीं लिखा उन्होंने? एकदम गलत बात कर रहे हैं। सुनिए बता रहा हूं कैसे। आपको 13 मंत्री बनाना था, आपने 12 बना के छोड़ दिया। आपने तो 13 भी नहीं बनाया था। वो भी 29 जून को ना, 18 दिसंबर को भूपेश बघेल जी ने 2018 को शपथ लिया, 29 जून 2019 को 1.5 साल बाद अमरजीत भगत को बनाया। आपको लगता था कि भौगोलिक क्षेत्र से मतलब छत्तीसगढ़ पिछड़ा, मंत्रिमंडल में कार्य करने की आवश्यकता, तो आपने वो परंपरा की शुरुआत क्यों की कि 13 को एक साथ शपथ न दिलवा के 12 को दिलवा के 1 को रोक दिया और 1 से बाकायदा काम चलता रहा, है ना। फिर 2 साल बाद आपने किया। तो आप मंत्रियों की कमी का भी गाना गाएं और मंत्री भी ना बनाए। भूपेश बघेल जी की आदत है। लेकिन रविंद्र जी उनका कहना ये है, रविंद्र जी उनका कहना ये कि 13.5 था, उसको आपने 14 कर लिया, मतलब 14 एक मंत्री बना लिया। लेकिन अब जो आंकड़ा हो गया है 90 सीटों में से जो 14 मंत्री आपने दी, तो अब वो आंकड़ा 15.55 पे पहुंच गया है, यानी 15% को क्रॉस कर गया है, वो ये कह रहे हैं। अरे भाई 15% भी करोगे तो 13.5 तो होता ही है। तो 13.5 होता है तो एक क्यों ना ले हम? हमारे पास अवसर है तो यदि वो बिल्कुल ये हो जाए, क्या कहते हैं, मान लो के लिए 13 बनाना है, 15% 13 रख लेते हैं। यदि 13.5 होता है तो हम प्लस की ओर जाए ना। हम तो विचारधारा से क्या कहते हैं, हमेशा प्लस भी रहते, इनके जैसे निगेटिव तो है नहीं। चलिए एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं अभिमन्यु जी की, एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं आपके जवाब पे। अभिमन्यु जी, आपकी सरकार थी तो आप तो 12वें मंत्रालय चला रहे थे, 1 साल बाद फिर आपने 13 किए हैं। और जब अधिकार मांगते नहीं आता तो छीनना चाहिए ना कानूनी प्रक्रिया से, आप तो छीन भी नहीं पाए और जो अब कर रहे हैं उन पर आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए कपिल जी, सबसे पहले तो रविंद्र जी जो बोल रहे थे कि आप बना लेते फिर हम कोर्ट चले जाते, तो यही बात है कि हम असंवैधानिक पार्टी नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी जैसे बार बार संविधान पर चले जाते हैं कि हमारी आदत नहीं है। देखिए सबसे पहली बात वही है कि ये 13.5 वाला जो ये एक्सक्यूज ये लोग दे रहे हैं, ये समझ से ही बाहर है। ये समझ से बाहर इसलिए है 15% कांग्रेस को बस नहीं समझ में आएगा। 15% एक्सीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मुझे आप बताइए कपिल जी। ये साफ 15% एक्सीड कर रहा है। उसके बाद ये बता रहे हैं कि आप क्यों नहीं तो कर रही हैं। कहानी अभिमन्यु जी है कि एक मंत्री पद, सुनिए तो अभिमन्यु जी, अनुमति मांगी थी, अनुमति दे दिए होते, बिना अनुमति तो हमने काम नहीं किया। अरे तो वो कह रहे पत्र दिखा दीजिए ना, वो कह रहे पत्र दिखा दीजिए अनुमति का, किस तारीख को पत्र लिखा था आपने? पत्र दिखा दीजिए मतलब ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने आप बोल दीजिए पूर्व मुख्यमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, उनसे जवाब मांग लीजिए। मैं तो बोला ना, मांग लीजिए, उनके ऑफिस में आपको मिल जाएगा। देश के सबसे झूठे मुख्यमंत्री थे, भ्रमित करने वाले मुख्यमंत्री थे। कपिल जी देखिए, मैं बीच में नहीं बोला। कपिल जी मैं बीच में नहीं बोला। नहीं, वो आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं, आपकी सवाल का। भूपेश बघेल जैसे झूठे मुख्यमंत्री पूरे देश में नहीं हुए, ना होने वाले। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, उन्होंने झूठ बोलने के अलावा किया क्या?
अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने पत्र लिखा 3 बार, विष्णुदेव साय जी जैसे अयोग्य मुख्यमंत्री भी आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुए थे। समझ लीजिए, उत्तर सवाल पूछो तो जवाब देते हैं दक्षिण। ऐसे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के ऊपर रखे हुए हैं और हमको बोलेंगे। अरे देखिए, हल्ला मत कीजिए, सब में मत लाइए डिबेट को। आपके पास जवाब है कि नहीं? आप जवाब दीजिए। 15% पार हुआ कि नहीं? 15% पार हुआ कि नहीं? 13.5 को 14 माना जाता है। दूसरी तीसरी कक्षा के बच्चे जैसे बात करते हो, वो भी 13.5 नहीं, 13.6 को 14 माना जाता है अगर गणित के हिसाब से दिया जाए तो। और यहाँ कोई ऐसा गणित नहीं चल रहा है। चलिए रविंद्र जी और मनीष जी, मैं आप दोनों को चाहूंगा सीधा रमेश पांडे साहब को करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। उन्होंने लंबा अरसा जो है राजनीति को दिया है, छत्तीसगढ़ को दिया है, देश को दिया है। रमेश पांडे साहब, जो संख्या पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो सवाल कितने जायज है? कांग्रेस के और बीजेपी जो आंकड़ा कानूनी दाव पे दिखा रही है, वो कितना सटीक बैठता है इस आंकड़ों पर? देखिए कपिल जी, रवीन जी और मिश्रा जी, अभिमन्यु जी, दोनों लोग काफी समझदार और सुलझे हुए व्यक्ति हैं। मैं दोनों भाइयों से निवेदन करूंगा कि बहस को सार्थक बनाए, विवाद का विषय न बनाए। पहली बात, जो हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की संख्या कितनी हो गई, कितनी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, तो छत्तीसगढ़ पर विचार करने से पहले हमको हरियाणा की ओर रुख करना चाहिए। हरियाणा में ठीक 90 विधानसभा सीटें हैं और वहां 14 कैबिनेट का मंत्रिमंडल है। अगर मान लीजिए असंवैधानिक हो या कुछ गलत हो तो हरियाणा पर सबसे पहले उंगली उठनी चाहिए, लोगों को कोर्ट चले जाना चाहिए। और हरियाणा की परंपरा आज की नहीं, ये काफी लंबे अरसे से चली आ रही है मेरे ख्याल से। तो छत्तीसगढ़ में, जैसा मैं अभी एक बयान सुन रहा था कि डॉक्टर रमन सिंह ने 13 मंत्रियों के बनाने की जो परंपरा बनाई, आने वाला मुख्यमंत्री भी उसी परंपरा पे आगे बढ़ता रहा। जबकि यहाँ पे, और वैसे भी आपने भी शुरू में एक कैलकुलेशन बताया कि अगर 1.5 हो तो उसको 1/1/2 आगे हम लोग 2/10 करके ऐसा करते हैं। और 0.5 का मतलब वो पूर्णांक होता है, पूर्णांक में गिनती उसकी आती है जी। अगर हम कहीं पर जाएं और उसकी कीमत 10 रुपए 50 पैसे हो तो सीधे हमसे 11 रुपए ले लिया जाता है जी। तो ये जो 13.5 की अपने आप में 14 एग्जिस्ट कर रही है, इसमें कोई बहस का विषय नहीं है। लेकिन राजनीति में तो सवाल खड़े ही होते रहते हैं। अगर भूपेश बघेल जी ने भी सवाल उठाया है तो कोई बुरा नहीं, वो अपने तरीके से अपनी राजनीति के ढंग से उठाए हैं। लेकिन मैं ये कहूंगा कि कांग्रेस के लोगों को प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में 13 के बजाय 14 मंत्री हो गए, इसमें बुराई क्या है? ये तो अच्छी बात है। एक आदमी कैबिनेट का मिनिस्टर बन गया, वो भी अपने छत्तीसगढ़ का ही बेटा है, अपने छत्तीसगढ़ का भाई है, तो प्रसन्नता होनी चाहिए और अच्छा काम होगा। तो मेरे ख्याल से इसमें विवाद का विषय नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए उनको लगता है, तो जैसा कपिल जी आपने इनको सुझाव दिया कि ये संवैधानिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, तो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है और डिसीजन आ जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन पांडे साहब, एक थोड़ा सा कम शब्द में आपसे जवाब चाहूंगा। जिस तरीके से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि 13.5 यानी कि 14 मंत्री आपने बना लिए हैं, एक उसको पूर्णांक मान के, लेकिन अब जो आंकड़ा है वो 90 विधानसभा सीटों पर 14 मंत्री बनते हैं, तो 15.55% यानी 15% का वो आंकड़ा पार कर गया है। देखिए ये कहने की बात है, लेकिन 16 तो नहीं हुआ है ना, 15 से 16 नहीं हुआ है, 16% नहीं हुआ है। तो ये जो वैसे भी आप समझे कि 0.5 का मतलब पूर्णांक माना जाता है। हाँ। तो 13.5 का मतलब 14 हुआ। ठीक है। तो 14 मंत्री तो एग्जिस्ट करेंगे, उसमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात की मैं ये कहूंगा कि आप भी सुने होंगे और देखे होंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर काफी विचार किया, मंथन किया और जो भी या जो इसके विधि विशेषज्ञ हैं उन सबसे चर्चा करने के बाद ही ये निर्णय लिया गया है। ऐसा नहीं कि आनंद कानून में कोई ऐसा डिसीजन सरकार ने ले लिया है। और मैं तो कहूंगा कि एक बहुत अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ के लिए खुशी की बात है कि 14 मंत्री हैं, काम और अच्छे तरीके से चलेगा, अच्छा होगा। ये छत्तीसगढ़ के उज्जवल भविष्य का संकेत है।
अभिमन्यु जी, यहाँ पर रमेश पांडे साहब कह रहे हैं बड़ी खुशी की बात है, जो संख्या बल पे आप लोग बार बार सवाल खड़े करते थे कि काम नहीं हो पा रहे, काज नहीं हो पा रहे, सरकार काम नहीं कर पा रही, मंत्री की संख्या कम है। अब जब मंत्री संख्या एक और बढ़ के एक मंत्री मिल गया आपको, तो आपको खुशी होना चाहिए, जैसे कि रमेश पांडे साहब कह रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लाल को जगह मिली है, छत्तीसगढ़ में और तेजी से कार्य होंगे, फिर काहे का रोष, काहे का ये मतलब सिर फोड़ पर बात हो रही है? नहीं देखिए, बिल्कुल हमें खुशी है, जो भी बने हैं उनको बहुत बधाई भी है, हमने बधाई भी दी है। और इसके अलावा लेकिन बात ये है कि ये दोहरा समझ में नहीं आता मापदंड। अभी यही कह रहे थे 13.5 को 14 माना जाए, लेकिन 15.5 को 16 ना माना जाए, उसको 15 माना जाए। ये कैसे हो सकता है, पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप 13.5 मंत्री तो उनको 14 मान सकते हैं, लेकिन 15.5% जो जा रहा है उसको 16% नहीं मानेंगे, उसके आप 15% मानेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। बिल्कुल आगे अनियमितता को कोर्ट में सटाया जाएगा दरवाजा। और जो हरियाणा की बात कर रहे थे, मेरे जानकारी में है कि वहां भी कोर्ट में ये मामला गया है, और जहां तक अभी तक उसका कोई फैसला आया नहीं, और जब तक फैसला आता है तब तक सरकारें भी खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए कोर्ट का दरवाजा हम जरूर खटखटाएंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो ये असंवैधानिक रूप से 14 मंत्री बनाए गए हैं, आप अनुमति ले लेते, अनुमति बना देते। हमने अनुमति लेनी चाहिए। अभी फिर से मैं वही बात को दोहराऊंगा कि हमने अनुमति लेनी चाहिए। हमने अनुमति नहीं मिली तो हमने जबरदस्ती बनाने का काम नहीं किया, हम 13 में ही सीमित रहे। तो वो चीज कर लेते, अगर आप अनुमति लेके बनाते तो हमें कोई आपत्ति नहीं रहती। बात यहां पर प्रतिष्ठा की, अनुमति की है, ये मान लिया जाए। अभिमन्यु जी बिल्कुल, देखिए हमारे को अगर अनुमति आप नहीं देते हैं और ये सरकार बना देती है, उस पर कोई आपत्ति भी आप नहीं करते हैं, तो सीधा सीधा सौतेला रवैया है ये। तो कि आप दूसरी पार्टी की सरकार थी तो उसके साथ अलग प्रकार का रवैया था केंद्र सरकार का, अब जब स्वयं की पार्टी की सरकार है तो उसके साथ अलग प्रकार का रवैया है। अभिमन्यु जी, लेकिन सिक्के में सरकार है, सिक्के में 32 विधानसभा सीटें हैं, वहां कर 15% दिखा जाए तो 4.8 वापस जाएंगे, 4.8 हो रहा है कि 5 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन वहां पर तो 12 है, क्योंकि ये संविधान कहता है 91वां संशोधन कानून कहता, अधिनियम कहता है कि विधानसभा सीटें कितनी भी आपके पास हो, लेकिन मिनिमम 12 आपको मंत्री बनाने होंगे। तो सिक्के में तो फिर 5 मंत्री होना चाहिए, वहां पे 12 हैं, तो वहां पे तो 15% का फिर हवाला। तो आप ही ने नियम बता दिया कि किस नियम के अनुसार वहां पे 12 बने हैं। बिल्कुल, मिनिमम 12 होने चाहिए। मतलब मैं बोल रहा हूं 15% का आंकड़ा जो पार कर रहा है, फिर अब 13.5 को कोई मंत्री को आधा तो किया नहीं जा सकता कि वो 14 तक ही पार करे, पूर्णांक उसको मान लीजिएगा। अगर 15.5 पार कर उसको आधा कर दिया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। अगर 15% पार होकर 15.5% भी पार हो रहा है तो उसको 16 क्यों नहीं माना जा रहा है? चलिए, अच्छा चलिए, मैं जवाब देता हूं। रविंद्र जी, बड़े सवाल लग रहे हैं। 13.5 को तो पूर्णांक मान लिया आपने, 14 कर दिया है, लेकिन 15.55 यानी कि वो 16 हो रहा है पूर्णांक, उस पर क्यों विचार नहीं करते रविंद्र सिंह जी? उस पर कानूनी दावपेच की बात क्यों नहीं समझाते हैं आप? कानून एकदम सीधी सी बात है ना, कहीं से हमको परमिशन लेने की जरूरत है ना, संविधान कहता है परमिशन लेने का। 15% आया और 13.5 हुआ तो 14 बना दिए, एकदम सिंपल सी बात है। अब कांग्रेस क्या कहते हैं, कुछ भी अपने मना मस्तिष्क में कुछ भी उपज कर ले तो उनकी सोच है। मैं पहले ही बोला हम लोग पॉजिटिव सोच वाले हैं। रविंद्र जी, वो कोर्ट जा रहा है, अरे बिल्कुल स्वागत है, इनको जाना चाहिए। हरियाणा में क्या घास छिल रहे थे, अब तक चल देना था इनको। हाँ। अब कोई हरियाणा में कोर्ट में नहीं गया है, और कोई हरियाणा में कोर्ट में नहीं गया है ना, इनकी जानकारी के लिए। पहले तो क्या कहते हैं, जानकारी लेके बैठना चाहिए। थोड़ी बहुत जानकारी कोई जानकारी नहीं, बकवास जानकारी रखो। रविंद्र जी, अभिमन्यु जी, समय का अभाव है, समय का अभाव है, चर्चा तो बहुत लंबी हो गया। अगर समय अनुमति देता, लास्ट में 30 सेकंड की प्रतिक्रिया रमेश पांडे साहब की चाहूंगा। रमेश पांडे साहब, जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, न्याय सम्मति जानकारी लेंगे, लेकिन आपने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया कि हरियाणा में पहले से ही 14 मंत्री बनते आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि अगर कांग्रेस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाती है तो क्या बैकफुट पर आती हुई नजर आएगी? देखिए, इसमें अब कांग्रेस की इच्छा है और उनको जाना भी चाहिए। अगर उनको शंका है तो इसका समाधान भी हो जाएगा, लेकिन हमको नहीं लगता कि इसमें अनुमति लेने की भी जरूरत नहीं है। और कांग्रेस ने जो अनुमति मांगी थी उनको मना भी नहीं किया गया, कोई पत्र ऐसा तो आया नहीं कि आपको अनुमति नहीं दी जाती है। इस संदर्भ में और प्रधानमंत्री से अनुमति मांगने का कोई सवाल भी नहीं। मैं भी वही कह रहा हूँ, सवाल ही खड़ा नहीं होता। ये सवाल प्रश्न ही नहीं है, वो तो एक टाइम को किसी को जैसे अब वो शब्द तो तो खट्टे क्या के मन बहला दिया जाता है। बस कि ये मैंने पत्र भेज दिया है, जब आप आएगा तो कार्रवाई करेंगे इस टाइप।
चलिए रविश पंडित साहब, अभिमन्यु मिश्रा जी और साथी रविंद्र सिंह जी इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। तो संख्या पर सियासत हो रही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी सत्ताधारी पार्टी संख्या को वैध बता रही है, कानूनी दांव पे सर्वसम्मति के बाद यह फैसला लिया गया है, तो वहीं कांग्रेस इस संख्या पर जो है आरोप लगा रही है और प्रश्न चिन्ह खड़े कर रही है। हालांकि कांग्रेस के पास रास्ता खुला है, वो कोर्ट जा सकती है, कोर्ट के बाद जो है निर्णय होगा, देखना होगा कि जो फैसला है वो किसके पक्ष में आएगा। क्या ये जो बीजेपी की रणनीति है प्रतिशत वाली, उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती है, कामयाबी मिलेगी, या फिर कांग्रेस को जो है कामयाबी मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन ये सब बातें जो है सिर्फ भविष्य की संभावनाओं पर निर्धारित हैं। लेकिन फिलहाल की इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए आदि टीवी के साथ। नमस्कार।